देखिए, सुनिए सुनिए, प्रिट्जर पुरस्कार घोषणा हुआ था इस पुरस्कार की भी मार्च में, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले दिया गया है। ठीक है, प्रिट्जर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यह पुरस्कार आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब एक प्रकार से कहिए ना तो इंजीनियर सबको यह पुरस्कार विशेष तौर पर जो है आपको मिलता है। जैसे आप पढ़ते होंगे इतिहास में कि ताजमहल का वास्तुकार, आप पढ़ते होंगे बीबी के मकबरा का वास्तुकार, फतेहपुर सिकरी का वास्तुकार, मतलब डिजाइनर। एक प्रकार सोचिए ना, बड़े बड़े भवन के, बड़े बड़े पुल के जो डिजाइनर होते हैं, समझ गए, तो उसी को यह पुरस्कार जो है आपको दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1979 ईस्वी से 1979 ईस्वी से दिया जा रहा है और 2024 में यह पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो को दिया गया है। 2024 ईस्वी में यह पुरस्कार जापान के आर्किटेक्ट है, उसका नाम है रिकेन यामामोटो। रिकेन यामामोटो को यह पुरस्कार मिला है और यह जापान के 90 आर्किटेक्ट है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। और अभी तक के इतिहास में अगर आप देखेंगे, क्या कभी भारत के किसी आर्किटेक्ट को यह पुरस्कार मिला है या नहीं मिला है, तो अभी तक के इतिहास में सिर्फ एक भारतीय आर्किटेक्ट को यह पुरस्कार मिला है, उसका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी को यह पुरस्कार 2018 में मिला था, 2018 में मिला था। उनके अलावा भारत के अन्य किसी भी आर्किटेक्ट को जो है यह पुरस्कार नहीं मिला है, तो रिकेन यामामोटो को मिला है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है, यह पुरस्कार अमेरिका का एक फाउंडेशन है, उसका नाम हायट है, उसी के द्वारा जो है यह पुरस्कार आपको दिया जाता है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के तौर पर $1,00,000 दिया जाता है। $1,00,000 प्रोत्साहन राशि के तौर पर $1,00,000 जो है दिया जाता है। और एक बात और जानिए, जैसे एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, गणित का नोबेल कहा जाता है। आर्किटेक्ट के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, आर्किटेक्ट के क्षेत्र का यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। आगे जानिए, वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जीडी बिरला पुरस्कार। पुरस्कार 2023। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जीडी बिरला पुरस्कार 2023। चलिए समझिए, हेडिंग मार लिए। देखिए, एक तो नाम में ही है कि जीडी बिरला फाउंडेशन का नाम है, जीडी बिरला फाउंडेशन का नाम है। जैसे आप बिहारी पुरस्कार का नाम सुने हैं, नाम सुने हैं? वो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान का नाम सुने हैं? वो भी जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो जीडी बिरला एक संस्था है जिसके द्वारा कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने को लेकर 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 50 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और हाल में यह पुरस्कार प्रयागराज में एक संस्थान है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान,
प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद हम लोग पहले कहते थे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक संस्थान है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। वहां पर एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, है भी, वर्तमान में है भी, फिजिक्स के प्रोफेसर है। उनका नाम है प्रोफेसर अदिति सेन डे। अदिति सेन डे, उन्हीं को 2023 का वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 लाख रुपया दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि के तौर पर 5 लाख रुपया जो है आपको दिया जाता है। हेडिंग मारिए, महतारी वंदना योजना। महतारी वंदना योजना। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि इस योजना का संबंध है छत्तीसगढ़ राज्य से। इस योजना का संबंध कौन राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से है। कौन राज्य से है? छत्तीसगढ़। देखिए, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले 2023 के लास्ट में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और इन राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी के द्वारा चुनावी घोषणा में यह कहा गया था कि अगर छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने हेतु प्रत्येक माह 1,000 रुपया देंगे। प्रत्येक माह 1,000 रुपया देंगे। 2023 के लास्ट में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे तो बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ की वैसी विवाहित महिलाएं जिसका उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक हो गया है, उसे छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक माह उसके खाता में 1,000 रुपया भेजा जाएगा। और हुआ ये कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई और जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बन गई तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनाए गए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरा खाका खींचा और फिर छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 10 मार्च 2024 से महतारी वंदना योजना की शुरुआत किए और इसका उद्घाटन वर्चुअल तरीका से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है आपको किया गया। और जो है अब छत्तीसगढ़ की वैसी महिलाएं जिसका उम्र 21 वर्ष हो चुका है या 21 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, वो विवाहित है, तो उन्हें छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रत्येक माह 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तौर पर प्रदान की जानी है। समझ गए? आगे अब आप हेडिंग मारिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखिए, नागरिकता, सिटीजनशिप क्या होता है, पहले थोड़ा सा इसको जानिए। जैसे एक एग्जाम्पल पहले सुनिए और फिर तब नागरिकता की परिभाषा को समझिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे दो परिवार के बीच अगर संबंध बनता है, मतलब एक परिवार का लड़का है, दूसरे परिवार की लड़की है, जब दो परिवार के बीच संबंध बनता है तो दोनों परिवार को एक दूसरे से कुछ आशाएं होती है। ठीक है,
या ये बात नहीं समझे हैं? समझ गए?